Okay, Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this ABHIPEDIA platform powered by अभिमन्यु IAS. So basically क्या है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे FCAT and CDS की स्ट्रैटेजी. Most importantly the FCAT strategy because FCAT का नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं हुई है, लोग एप्लीकेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 1 जून से अप्लाई कर सकते हैं, बट वी हैव कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट द वैकेंसीज एंड कौन कौन सी ब्रांचेस में कितनी कितनी वैकेंसीज है, परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, सब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एफकैट की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. सो आज जो है हम लोग बात करेंगे एफकैट की स्ट्रैटेजी क्या होगी. और जहां तक कि सीडीएस की बात है, सीडीएस इज बेसिकली द सेम स्ट्रैटेजी जो सीएपीएफ की स्ट्रैटेजी है, और सीएपीएफ की स्ट्रैटेजी वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको बना के रखी हुई है. अगर इफ यू वांट आई कैन मेक कंप्लीट न्यू स्ट्रैटेजी बिकॉज ऑफ द टाइम, जो अभी अपने पास जो भी टाइम अपने पास बचा होगा उसके हिसाब से हम लोग जो है उसको स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज करके मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, विच विल मेक श्योर कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप हमारा कोर्स ले रहे हैं या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, आप अपनी तैयारी एकदम सही और सही डायरेक्शन में करें. अंडरस्टूड. बट पॉइंट इज कि मैंने एफकैट और सीडीएस इसीलिए लिखा है कि कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी डिफेंस का फौजी एस्पिरेंट जो चाहता है कि मुझे फौज की वर्दी चाहिए, आई वांट दैट ऑलिव ग्रीन, मुझे वो स्टार वाली वर्दी चाहिए, उसकी एक ट्रांजेक्टरी होती है, उसका एक तरीका होना चाहिए अप्रोच करने का. अगर वो ट्रांजेक्टरी सही है, अगर आपकी वो अप्रोच सही है, सो आप जो है आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके हाथ में ही होगा. ठीक है, हैंड लिखना मैं भूल गया था या उसमें आया नहीं, लेकिन योर सिलेक्शन इज इन योर हैंड. ये इंश्योर कौन करेगा? आप लोग करोगे, बट आपका जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए. कोई भी स्टूडेंट है जो 21 से लेके 25 साल की उम्र का है, उसको तीन चीजें अपनी एकदम फिक्स टॉप पॉइंटेड, पिन पॉइंटेड होनी चाहिए. दैट इज कि मैं अपने सामने 3 टारगेट रखूंगा. पहला टारगेट होगा मेरा सीएपीएफ का, ठीक है, सीडीएस का और एफकैट का. समझ आ रहा है? आपको तैयारी कौन सी करनी है जो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, वो सीएपीएफ की तैयारी करनी चाहिए. ठीक है, या स्टूडेंट मानता है कि यार मुझे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में नहीं जाना, इससे बेटर मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी होगी, मैं आईपीएस में सिलेक्ट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. सो सीएपीएफ का अगर कोई ऑप्शन माइनस कर देगा स्टूडेंट, तो वो उसको जो है मुझे चाहिए सिर्फ फौज की वर्दी, मिलिट्री सर्विसेज वाली वर्दी चाहिए. तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट को एफकैट की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, बट सीडीएस को आगे ध्यान में रख के करनी चाहिए. ठीक है, ताकि वो कभी भी अपनी लाइफ में वो ना खाए कि यार मैं इस तरीके से चल रहा था लेकिन मेरा काम बन नहीं पाया बिकॉज मैंने सीडीएस वाली तैयारी नहीं की या मैं सीएपीएफ वाली तैयारी नहीं कर पाया, इसीलिए मेरा काम नहीं बन पाया. अंडरस्टैंड? बिकॉज योर सिलेक्शन इज इन योर हैंड. मैंने ये फोटोज इसीलिए लगाई हैं, इट इज जस्ट बिकॉज आई हैव क्लियर्ड दीज सीडीएस एग्जामिनेशन. मैंने 5-6 बार सीडीएस एग्जाम, मेरे को तो याद भी नहीं कितनी बार सीडीएस एग्जाम दिया, 8 बार एसएसबी दिए हैं मैंने, और मैंने बहुत शुरू से ही शुरुआत की थी इन सारी प्रोसेसेस की. ठीक है, वो बात अलग है कि फिजिकली आई वाज रिजेक्टेड, मेडिकली आउट हो गया, मैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में भी गया, मैंने 2 बार मेरिट आउट हुआ, इंटरव्यू दिया, और ये सारी चीजें. सो ये जो भी एक्सपीरियंसेस मैं बता रहा हूं या तरीके बता रहा हूं, इट इज all coming from the experiences, experiential learning, और उसको मैं आपको सामने बता रहा हूं. ठीक है, सो आपकी ट्रांजेक्टरी क्या होनी चाहिए? दैट यू शुड ऑल लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज, सीडीएस, एफकैट एंड यहां पे आपका सीएपीएफ है. तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए, तीनों को एक टाइम पे फोकस करना है. ठीक है, बस मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन फोकस सारों को करना पड़ेगा, तब जाके आपको चाहे वर्दी, चाहे आपको खाकी मिल जाए, चाहे वो पुलिस वाली मिल जाए या ऑलिव ग्रीन मिल जाए, फर्क नहीं है, स्टार्स आपकी वर्दी में लगे होंगे, इतना आप इंश्योर हो जाओगे. ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज मैंने वही बताया, कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करनी है. देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट. एफकैट की तैयारी बहुत लो लेवल की होती है, ट्रस्ट मी, होती लो लेवल की है, लेकिन जो एफकैट की ही तैयारी में लग गया उससे सीडीएस नहीं निकलेगा, उससे सीएपीएफ नहीं निकलेगा, और उससे दिक्कत आ जाएगी, वो फिर वहीं पे अटका रहेगा. सो पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस पढ़ना है. मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस का मतलब एक गोली होनी चाहिए, एक किताब होनी चाहिए, एक अच्छी खासी किताब हो जिसमें सब कुछ कवर होना चाहिए, वैसा आपको पढ़ना है, ताकि उसके बाद आप जैसे ही गोली मारो आपका एकदम निशाने पे गोली लगे. ठीक है, चलो
पर आज मैं आपको एफकैट 2 2021 की बात करूंगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जब आपका पेपर निकलता है ना, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी उस पेपर के हिसाब से मोल्ड करनी पड़ती है, तब जाके आप पेपर क्लियर करते हो। हर पेपर का अपना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, डिफरेंसेस हर पेपर के होते हैं। अंडरस्टूड हो गया? तो ये आपने याद रखना है। अगर आपका एफकैट का नोटिफिकेशन आ चुका है तो एफकैट की तैयारी करने में लग जाइए, ठीक है। अगर आपका सीएपीएफ का भी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, अगस्त में पेपर भी है, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में हो, या आगे जाके अगर मान लीजिए कैंसिल हो गया तो आगे नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन पेपर तो होगा। तो अगर वो तैयारी है, अगर वो वाली तैयारी सीएपीएफ वाली होगी, एफकैट इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है। सीडीएस वाली तैयारी है, एफकैट इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। समझ आ गया? सो मैं ये कह रहा हूं कि अब एफकैट की तैयारी के लिए आपको क्या क्या एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले प्रोसेस तो यही है जो सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एफकैट जो होता है फॉर बोथ नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल कैंडिडेट्स, दोनों के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए एक एग्जाम होता है जिसके अंदर आपके पास 100 क्वेश्चंस आते हैं 300 नंबर के, मतलब एक सवाल 3 नंबर का होगा और 2 घंटे मिल जाते हैं। 2 घंटे बहुत सफिशिएंट होते हैं 100 सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या क्या चीजें आती है वो बात करते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस आता है, वर्बल एबिलिटी आती है इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश आ जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आ जाता है, और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है। तो ये पूरा सिलेबस जो है, इसमें अगर ओवरऑल हमें देखें तो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड अपना जीके आ जाता है, ठीक है। जीके, करंट अफेयर्स वगैरह सारा इंक्लूडेड होता है। अंडरस्टूड हो गया? उसके अलावा जो भी टेक्निकल कैंडिडेट्स होते हैं, टेक्निकल साइड के जिन्होंने अप्लाई किया होता है, सो उनको ईकेटी देना पड़ता है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें उनका जो एग्जाम होता है वो मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फील्ड का एग्जाम होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, मतलब 3 नंबर का एक सवाल होगा, 45 मिनट देने पड़ेंगे। तो आज हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, इस एग्जाम की बात करेंगे, क्योंकि जनरल जो है वो सभी को पहला तो देना ही पड़ेगा एग्जाम। समझ आ गया? सो एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे आप पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपने एफकैट भी देना है, और एफकैट कभी जिंदगी में आपने पहले दिया नहीं, या मान लीजिए अभी पता लगा एफकैट का, तो क्या होगा? आप सबसे पहला काम करेंगे, एफकैट की कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब खरीद लीजिएगा और उस प्रीवियस ईयर किताब को सॉल्व करना शुरू करना आपका पहला ड्यूटी है। इट इज योर ड्यूटी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट कहां से मिलेंगे मैं आगे बताऊंगा आपको, कहां से मिलेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट प्रीवियस ईयर को पहले सॉल्व करना है, और ये इंश्योर करना है कि जो किताब से सॉल्व कर रहे हो वो किताब में जो आंसर है वो सही दिए हैं कि नहीं दिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए, व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे हैं या मॉक में बैठे हैं, आपका सीक्वेंस कैसे हो सकता है? अगर आप जीए में स्ट्रांग है, जनरल अवेयरनेस में स्ट्रांग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सारा स्ट्रांग होगा आपका, तो उस सिचुएशन में स्टार्ट विद द जीए। जीए में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं वो सारे क्वेश्चंस को पढ़ने में। 25 सवाल होंगे तो 25 सवालों को 10 से 15 मिनट लगेंगे, फटाफट आप उसको टिक करोगे, आता होगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपका होना चाहिए इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि देखो ज्यादातर जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है विद द क्वांट, रीजनिंग के साथ, एकदम से शुरू कर देगा तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि उस टाइम पे उसका दिमाग खुलता नहीं है, तो एकदम से घबरा जाएगा जब नई चीजें होंगी। अब जनरल अवेयरनेस में यह आता है नहीं आता, नहीं आता, तो वो घबराएगा नहीं, उसका दिमाग और तेज होना शुरू हो जाएगा जब आंसर्स और अच्छे से निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस हो गया, देन इंग्लिश हो गया, मतलब पॉइंट है कि जनरल अवेयरनेस इंग्लिश करेगा बंदा, फिर उसके बाद मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मिलिट्री एप्टीट्यूड इज जस्ट नथिंग, जस्ट रीजनिंग वाला पार्ट ही होता है, और थोड़े से उसमें मिलिट्री ओरिएंटेड सवाल आ जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये पेपर जो होता है वो इजी होता है, बिल्कुल इजी होता है, लेकिन एक चीज याद रखना, जितना इजी पेपर होगा उतनी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, इसकी उतनी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और स्टूडेंट जो होते हैं जर्नली 200 मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं 300 में से, और देखा जाता है इस तरीके से। अच्छा, तो होगा क्या, आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अब वो कट ऑफ क्लियर करने के बाद जितना भी आपका मार्क्स एक्स्ट्रा आप गेन करेंगे वो सब आपको हेल्प करेगा मेरिट लिस्ट में आने के लिए।
मेरिट लिस्ट में आने के लिए वो हेल्प करेगा। आई हैव गिवन दिस एफकैट एग्जाम ऑल्सो, मैंने 2 बार दिया था ऐसे, मतलब जाके, मतलब बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी मच सीरियस फॉर एफकैट, आई वॉज वेरी क्यूरियस टू गो फॉर दी सीडीएस एंट्री, मुझे ओटीए एंट्री में जाना था, मेरा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं था, पर मैंने ओटीए एंट्री का सीडीएस दिया था, सीएपीएफ दिया था, एफकैट में देने गया था, आई क्लियर द एफकैट और मेरे अराउंड 182 83 मार्क्स इस तरीके से बने थे उस टाइम पे, मतलब 3 से 4 साल की बात है, 4-5 साल की बात है, तब इतना था। ठीक है, सो अगर आपकी कट ऑफ अच्छी जाती है, इफ यू स्कोर रियली वेल इन द एग्जाम, एफकैट एग्जाम, तो यही आपका, जब आप एसएसबी में रिकमेंड हो जाएंगे तब ये मार्क्स जो होंगे और एसएसबी के मार्क्स दोनों ऐड होके मेरिट लिस्ट में आएंगे, और मेरिट लिस्ट में तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे एफकैट के जो मार्क्स इतने सारे लाया हूं, इसकी वजह से मेरा स्कोर काफी अच्छा हो गया, ठीक है, मेरिट लिस्ट के अंदर, और इसीलिए मेरे नंबर बन गए। ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। सो इधर ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पे स्कोर भी लाना अच्छा है, और अगर अच्छा होगा तो आप फिर आगे जाके मेरिट लिस्ट में भी आ जाओगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन इसीलिए बिकॉज इंग्लिश आपकी सीडीएस में भी आएगी, एनडीए में आएगी, सीएपीएफ में भी आएगी और एफकैट में भी आएगी। इंग्लिश सेक्शन के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब सीएपीएफ के लिए जनरली मैं न्यूज़पेपर सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने ऑल्टरनेट बता रखे हैं, लेकिन सीडीएस एफकैट में क्या है, एसएसबी जाना पड़ता है। एसएसबी जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर की आइडिया, गाइडेंस वगैरह होनी चाहिए, और इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता। सीएपीएफ वाले स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके पास कंटेंट ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, तो न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं अगर आपने वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। देखो, वोकैबुलरी मेजर का होता है, जैसे एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं ओनली फ्रॉम द न्यूज़पेपर या फिर कोई भी डेली वोकैबुलरी सेशन होगा, वो उस बेसिस पे आप वो एंटोनिम सिनोनिम पढ़िए। कोई जरूरत नहीं है पुराने 500, 1000, 2000 वर्ड्स पढ़ लिए और आपका सिनोनिम एंटोनिम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। होगा तो ये होगा कि पिछले 5-6 महीने के जो सिनोनिम एंटोनिम्स जो न्यूज़पेपर से आ रखे हैं, वो अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, आपके लिए बहुत पॉसिबल होगा कि आप सीडीएस में भी ये सेक्शन में स्कोर बहुत बढ़िया करें, और आप एफकैट में भी और एनडीए में भी सिनोनिम एंटोनिम होगा तो उसमें भी आप बहुत बढ़िया अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सीएपीएफ के अंदर भी। तो सिनोनिम एंटोनिम के लिए न्यूज़पेपर से निकलेगा। अगर न्यूज़पेपर का टाइम नहीं है तो यू कैन वॉच एनी सिनोनिम एंटोनिम वाली वीडियो, जहां पे वोकैबुलरी सेक्शन होता है, जो लेटेस्ट हिंदू वोकैबुलरी होती है, वो भी आप वीडियो लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन आता है, टेंसेस, बेसिक ग्रामर, और वेटेज फॉर द वोकैबुलरी, इडियम फेजेस जो है वो बहुत ज्यादा है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो वोकैबुलरी हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और मार्क्स भी इसी के ही आते हैं ज्यादातर। अंडरस्टूड हो गया? तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, सो वी हैव पीपल अराउंड अस, हमारे साथ अच्छे टीचर्स हैं, जो निहारिका मैम है, शी विल बी टीचिंग यू इंग्लिश सेक्शन फॉर सीडीएस के लिए भी, सीएपीएफ के लिए, सीडीएस के लिए पढ़ा देंगी, और साथ ही साथ एफकैट के लिए। तो एफकैट के लिए शी विल बी ब्रिंगिंग यू सर्टेन लाइव लेक्चर्स फॉर सिनोनिम एंटोनिम क्लासेस के लिए, और बेसिक ग्रामर की भी क्लासेस आती रहेंगी, शेड्यूल्ड हो जाएंगी इन दी आर अबीपीडिया डिफेंस चैनल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश का सेक्शन। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस। अब ये जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें 25 क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और इसमें बुक कौन सी रखनी चाहिए आपके पास? देखो, इंग्लिश की कोई भी बुक है, इट इज गुड टू गो। ठीक है, इंग्लिश में आप कोई भी अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कोई भी किताब ले रहे हैं, इट इज गुड। बट हम लोग अपनी तरफ से क्या प्रोवाइड करेंगे? वील बी प्रोवाइडिंग यू सर्टेन लाइव लेक्चर्स, हफ्ते में 2-4 लेक्चर्स आपके लिए होंगे एफकैट स्पेसिफिक फॉर दिस पर्टिकुलर एफकैट के लिए, है ना, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए। अंडरस्टूड? अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में 25 स्टैटिक क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कम आ सकते हैं, ज्यादा आ सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास तरीका कौन सा हो सकता है? इसमें देखिए, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लूसेंट इज द बेस्ट वे। लूसेंट पे जो भी आपके पास मिसलेनियस सेक्शंस होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, डांसेस हो गए, अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज हो गई, एसोसिएटेड टीम्स हो गई, कौन से स्पोर्ट्स के साथ, डिफेंस वाला सेक्शन हो गया, एंड एवरीथिंग इसलिए लिखा हुआ है भैया, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया तो सबको आ जाएगा। जिसने
कुछ अच्छे लेवल की पढ़ाई की होगी तो वो जरूर कर पाएगा। तो इस तरीके से है। पॉलिटी के लिए पहला, लास्ट, फर्स्ट, स्टैटिक डेटा जो भी होता है आपको वो पढ़ना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस के लिए। और जैसे हमारी काफ़ी सारी वीडियोस आती रहती हैं, वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आपको करंट अफेयर की वीडियोस हो गई, स्टैटिक वीडियोस की वीडियोस हो गई, वो हम लोग देखेंगे। एंड दिस सेक्शन आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर्स, बट मैं पढ़ाऊंगा सीडीएस के हिसाब से और सीएपीएफ के हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा स्टूडेंट होगा वो इंश्योर करेगा कि यार मैं होलिस्टिकली तैयारी करूं, ऐसा नहीं कि एफकैट वाली पढ़ाई करूं। एफकैट वाली कोई पढ़ाई नहीं होती। एफकैट में क्लियर भी कर लेंगे तो आगे जाके इतना कट ऑफ इतनी ज़्यादा इसीलिए जाती है क्योंकि बच्चा जो है सीडीएस और सीएपीएफ दोनों में लगा होता है, तब जाके यहाँ पर भी वो बाजी मार लेता है। तो मेरी जो पढ़ाई होगी जीएस वाली, जनरल स्टडीज वाली, दैट विल बी फॉर अ होलिस्टिक थिंग। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री के लिए भी सेम वही चीजें हैं, डैम्स, रिवर्स, टाइगर्स। ज्योग्राफी की बात कर ले, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गया, नेशनल पार्क्स, रिजर्व्स हो गए, ये सारी चीजें। और साइंस भी अगर बात करें तो स्टैटिक क्वेश्चंस ही जनरली पूछे जाते हैं, कोई अप्लाइड साइंस नहीं पूछी जाती है, साइंस एंड टेक नहीं पूछी जाती, इट इज ऑल स्टैटिक क्वेश्चंस। सो इसका जो समाधान है वो है लूसेंट की किताब, अगर सेल्फ स्टडी पढ़नी है। और अगर समाधान और कुछ तरीका है, दैट इज कि जो मैंने आपको मेन चीजें बता दी, फर्स्ट, लास्ट, इस तरीके से। और तीसरी चीज जो पीवाईक्यूज हैं वो आपने जरूर पढ़ लेने हैं, तभी आपको एक और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाता है। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, परसेंटेज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ऑड फिगर आउट हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें आप आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। सो मैं वही चीज कह रहा हूं कि जो मैथ आपका अर्थमेटिक लेवल का आता है, अर्थमेटिक लेवल का मैथ आता है, वही 10 से 12 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो आपका एफकैट का न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक चीज याद रखना, ये जो सेक्शन होता है, जिन लोगों का स्ट्रांग हो गया रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये लोग ही 200 प्लस स्कोर कर पाते हैं, ये लोग ही प्लस कर पाते हैं इतना स्कोर। तो ये याद रखना, आपको इस सेक्शन को बहुत स्ट्रांग करके जाना है। अगर इसमें कोई दिक्कत है, हमारी लाइव क्लासेस आ रही हैं, इस हफ्ते ही हम लोग पूरा शेड्यूल कर रहे हैं एफकैट के लिए, सीडीएस के लिए लाइव क्लासेस। यू ऑल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, आप अभी हम लोग एकदम शेड्यूल मोड में जा रहे हैं, एकदम फास्ट ट्रैक मोड में इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज एफकैट का शुरू हो चुका है प्रोसेस। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी डन। ओके, सो नाउ द लास्ट सेक्शन इज रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे वही जो टॉपिक रीजनिंग के आते हैं, सारा का सारा एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, वो सारे के सारे जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, we'll be bringing those reasoning topics also live in our अभीपीडिया डिफेंस चैनल। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको पूरी क्लैरिटी होगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। अल्टीमेटली आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द सीडीएस ऑल्सो, सीएपीएफ एंड एफकैट ओनली, बट अभी फास्ट ट्रैक हम लोग एफकैट के लिए काम ज्यादा जल्दी करेंगे बिकॉज 1-1.5-2 महीने के अंदर आपका सब कुछ प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव एफकैट कोर्सेज ऑल्सो जो हम लोग फ्री में देने वाले हैं, वार्म अप कोर्सेज। व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप है, यू कैन व्हाट्सएप इन द वॉट एवर द नंबर इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम चैनल अभीपीडिया डिफेंस, पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल में कुछ हम लोग पीडीएफ डालते रहते हैं और अल्टीमेटली पोर्टल में आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू, जय हिंद।